आखिर क्या है ये पेगासस? पेगासस एक स्पाईवेयर वायरस है जो कि इजराइल की एनएसओ नाम की कंपनी ने डिजाइन करा है, और वो डिजाइन करा है टेररिज्म या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए दुनिया के अंदर। और ये जो एनएसओ नाम की कंपनी है, ये वायरस सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसीज को ही बेचती है। इसका अगर सबसे बढ़िया मैं एग्जाम्पल बताऊं तो मैक्सिको का एग्जाम्पल है। मैक्सिको के अंदर एल चापो नाम का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जिसको पकड़ने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल मैक्सिको की सरकार ने करा था। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। लेकिन ये वायरस काम कैसे करता है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। पेगासस को किसी भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करने के लिए दो मेन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हैकर्स या फिर अटैकर्स। फर्स्ट तरीका वो यूज में लेते हैं फिशिंग का। फिशिंग जो है वो सिंपल तौर पे अगर मैं बताऊं तो होती क्या है, एक लिंक होता है, वो आपको व्हाट्सएप के जरिए या फिर मैसेज के जरिए, हो सकता है ईमेल के जरिए भी आपके फोन के अंदर या फिर आपकी डिवाइस के अंदर आपको भेजा जाता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं वैसे ही वायरस आपके फोन के अंदर आ जाता है। और दूसरा तरीका जो अटैकर्स यूज में लेते हैं वो है जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक का मतलब होता है कि आप जो है यानी कि यूजर जो है वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा और वायरस उसके फोन के अंदर आ जाएगा। ये एक बहुत ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर यूजर को भनक तक नहीं लगेगी कि उनके अकाउंट के अंदर या फिर उनके डिवाइस के अंदर ये वायरस आ चुका है। जीरो क्लिक अटैक काम कैसे करता है? जीरो क्लिक अटैक काम करता है, आपको एक मिस कॉल आएगा आपके फोन पे, चाहे हो सकता है वो वीडियो कॉल हो या फिर नॉर्मल कॉल हो, और जैसे ही वो मिस कॉल होगा वैसे ही वायरस आपके फोन के अंदर, तो आपको ये अंदाजा भी नहीं रहेगा कि आपके फोन के अंदर वो वायरस आ चुका है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये वायरस इतना एडवांस है कि एप्पल जैसी कंपनियां भी इस वायरस की चपेट से नहीं बच पाई है। और उसके अलावा व्हाट्सएप जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा करता है, और वो ये कहता है कि व्हाट्सएप भी किसी की दो यूजर्स की चैट्स नहीं पढ़ सकता है, वहीं पे पेगासस जो है व्हाट्सएप के जरिए भी ब्रीच करके किसी की डिवाइस के अंदर आ सकता है और व्हाट्सएप को भी वो तोड़ सकता है। तो ये इतना खतरनाक वायरस है कि यूजर को भनक तक नहीं लगती कि ये वायरस उनके फोन के अंदर या फिर उनकी डिवाइस के अंदर आ चुका है। लेकिन ये पेगासस वायरस किसी भी डिवाइस में आके करता क्या है? पेगासस आमतौर पे एक स्पाईवेयर है जो कि किसी भी डिवाइस के अंदर आके उसकी जासूसी करता है और उस डिवाइस की निगरानी रखता है कि उसका जो यूजर है वो क्या क्या कर रहा है और उसकी क्या प्रतिक्रिया चल रही है उस डिवाइस के जरिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। जैसे ही ये वायरस आपके फोन के अंदर आता है वैसे ही ये वायरस जो है अटैकर को आपके फोन का सारा एक्सेस दे देता है, और अटैकर आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा आपने किसी को क्या मैसेज भेजा है, आपको क्या मैसेज आया है, आपने किसको फ़ोन करा है, किसका फ़ोन आपके आया है, और फ़ोन पे आपने क्या बात करी है, ये तक इस वायरस से अटैकर्स को पता चलने लग जाता है। और उसके अलावा आपकी जीपीएस लोकेशन भी अटैकर्स को पता लगने चल जाती है। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि आपका माइक्रोफोन और आपका जो कैमरा भी है वो भी जो है अटैकर्स के एक्सेस में चला जाता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस समय जो है अटैकर आपका फ़ोन या फिर आपका कैमरा के अंदर माइक्रोफोन यूज़ लेके आपकी बातचीत भी सुन सकता है और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, जो कि आपकी प्राइवेसी पर सीधा सीधा अटैक हो सकता है। लेकिन आपके फ़ोन में पेगासस है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसका कोई तरीका नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? आपको वो पता तक नहीं चलेगा कि पेगासस आपके फ़ोन में है या नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक डिटेल्स, अगर आप किसी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और स्पेशलिस्ट साइबर डिपार्टमेंट वाले ही ये पता लगा सकते हैं कि पेगासस आपके फ़ोन में या फिर आपकी डिवाइस में है या नहीं है। उसके अलावा कोई भी पता नहीं लगा सकता। और मान लीजिए कि आपके फ़ोन में पेगासस का पता चल चुका है, तो उससे पीछा कैसे छुड़वाए? उसका पीछा छुड़वाने का भी कोई तरीका नहीं है। आप अपना फोन फेंक दीजिए, क्या बात करते हैं यार, वही जो है पेगासस से आपका पीछा छुड़वा सकता है। क्योंकि पेगासस जो है वो टेम्पररी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जिसकी वजह से अगर आप फैक्ट्री रीसेट भी कर लेंगे अपने फोन को तो भी पेगासस आपके डिवाइस से नहीं जाएगा।
लेकिन ये वायरस खरीदने के लिए एनएसओ करोड़ों रुपए लेता है हर सरकार की एजेंसीज से, और आपको करोड़ों रुपए देने पड़ सकते हैं इस वायरस को परचेस करने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। 150 रुपया देगा। कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। एनएसओ केवल और केवल टेररिस्ट एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए ही या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही ये सरकारी एजेंसीज को ये वायरस देता है, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो पाए और ह्यूमन राइट्स के साथ में खिलवाड़ ना हो पाए, जो कि किसी भी शख्स की प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन इस वायरस का मिसयूज भी किया गया है ताकि कोई भी सरकार जर्नलिस्ट पे, एक्टिविस्ट पे और उसके अलावा ओपोजिशन पे जासूसी कर सके। और यही एलिगेशन अभी की सरकार के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने राहुल गांधी, प्रशांत किशोर जैसे 300 एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और ओपोजिशन वाले लोगों पे जासूसी करी है, जिसकी अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये एलिगेशन उन पे लगाया गया है। लेकिन क्या सरकार जो है किसी के भी फोन को टैप कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सरकार के अंदर एक एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। उसके सेक्शन 5 क्लोज 2 के अंदर ये लिखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी के भी फोन को टैप या फिर किसी के भी फोन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उसके लिए हमारी भारतीय सरकार ने 2019 के अंदर 10 एजेंसीज को ये कहा था कि 10 एजेंसीज है वो टैपिंग कर सकती है किसी के फोन को और किसी के फोन की जासूसी कर सकती है। लेकिन उसके लिए उनके पास एलिगेशन या फिर ठोस सबूत होना चाहिए किसी के भी शख्स के खिलाफ अगर जासूसी हो रही है, और किसी के भी शख्स की जासूसी अगर हो रही है तो। मान लीजिए सरकार ने बिना सबूत के जासूसी करी है, तो वो हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये पेगासस वायरस जहां आतंकवाद के खिलाफ एक अहम हथियार बन सकता है, वहीं पे ही ये देश के नागरिकों की प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ भी कर सकता है। एमनेस्टी, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स एनजीओ, ने इसकी कई रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया है कि इस वायरस का गैर कानूनी तरीके से और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो है इस्तेमाल हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। उसके अलावा द गार्जियन और ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स जो कि फॉरेन न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो है इसके बारे में ऐसी कई रिपोर्ट्स बताई है जिसके अंदर गैर कानूनी तरीके से बहुत सारे लोगों की ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाकर इस वायरस का इस्तेमाल करा गया है, जिसके अंदर एक 50,000 नामों की एक लिस्ट उन्होंने जारी करी है जिन पे इस वायरस का इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई है। और उसके अंदर ऐसे कई नाम हैं जो कि भारत के भी हैं, और उसके अलावा ऐसे कई नामों के साथ में तो उन्होंने प्रूफ भी कर दिया है कि गैर कानूनी तरीके से उन नामों पे जो है ये वायरस यूज में लिया गया है। मान लीजिए ये वायरस भारत के अंदर यूज में लिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारी सरकार को एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, जैसे कि न्यू आईटी एक्ट आया है। अगर आपने न्यू आईटी एक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी सोशल मीडिया वर्सेस न्यू आईटी रूल्स वाली वीडियो इस आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। हाँ, तो न्यू आईटी रूल्स की तरह ही हमारे पास एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस हो और उसके अलावा पेनल्टीज का प्रावधान भी हो, ताकि देश के नागरिकों की प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ ना हो पाए। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइए कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्रोटेक्शन एक्ट आए तो उसके अंदर क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और उसके अलावा नेता लोग जनता का घंटा बजाते हैं, आप हमारे चैनल का घंटा बजाइए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाइए। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।